नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। देखिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पूरे हरिद्वार पंचायत चुनाव क्षेत्र का कवरेज आप तक लेके आते रहेंगे। गांव का हर एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जिससे आप अब तक अनदेखा रहे होंगे, उस क्षेत्र का खबर, उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो हम आप तक लेके आते रहेंगे। इस सिलसिले में आज हम एक गांव में आप पहुंचे हैं जिसका नाम है ऊडपुर। ये 32 कोतवाल आलमपुर जो जिला पंचायत सीट है उसके अंतर्गत ही ये गांव आता है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्या वो जो आगामी पंचायत चुनाव है उसके बारे में सोचते हैं। जी बताइए, जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आप लोग जब वोट करेंगे क्या सोचकर वोट करते हैं? वोट सोच कर ये देख रहे हैं कि गांव का विकास करे। गांव का विकास हुआ नहीं है अब तक? नहीं, फिलहाल तो कोई विकास नहीं हो रहा है। आप किस चीज़ के बारे में? कौन विकास करेगा? ये गांव का पंचायत वो करेगा प्रधान। अच्छा, गांव का प्रधान ही विकास करेगा संपूर्ण गांव का? हमें तो लगता नहीं कोई विकास करने को है यहाँ से गांव में, एरिया में, इधर आसपास के किसी मोहल्ले में हमने तो देखा नहीं जी कोई विकास करने वाला। तो अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं विभिन्न पदों के लिए, अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं लगता? कोई नहीं लगता जी। तो वोट किसे करेंगे? सब करना, वोट करने किसी को जी नहीं करता। गांव में जो मूलभूत गांव की समस्या है उससे आप लोग निजात पाए हैं? सड़कें बनी है, नाला का जो है वो बना है? सड़कें बनी हैं जी। हाँ, अच्छा, ये आप क्यों रखोगे? सड़कें बनी हैं, अगर सड़कों को आप सही हिसाब से दिखाओ तो जिस हिसाब से सड़क का निर्माण हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हो, एक बार देखोगे? बताइए। आ जाओ, पहले ये देख लो, ये सड़क अभी आप देख रहे हो, ये एक बम्बा डला हुआ है हमारा यहाँ से, ये पानी की निकासी के लिए है। इस यहाँ से लेके और वहाँ तक भैया ये तो अभी 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 नवनिर्मित लग रहा है। आज ही का निर्माण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार द्वारा, जो सरकार तक मेरी आवाज़ जाए कि इस पर ये जो मटेरियल डला हुआ है इसकी गहराई या इसकी मोटाई कितनी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि इसकी मोटाई दिखाई जाए ताकि जो, तो आप लोग इसका विरोध तब नहीं किया जब इसका निर्माण हो रहा था? हमने इसका विरोध किया है, मैंने खुद विरोध किया है यहाँ पे उनके मुंशी जी, ठेकेदार जी के, और ये उनके मजदूर टाइप। ये बताइए हमें, ये बताइए ये किसके अधिकार सीमा में आता है? किन्होंने इसको बनवाया? इसका निर्माण देशराज करणवाल जी ने करवाया जी, विधायक देशराज करणवाल। उनके टर्म में ही ये पास हुआ? ये उन्हीं के टाइम में पास हुआ था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, हाँ जी। लेकिन ये अधूरा था इसका काम? ये अधूरा ही है जी। अभी देख सकते हो आप, उसकी किनारी सड़क की पहले एक बार बन चुकी है। जिस टाइम वो बनी थी उस टाइम भी लोगों ने यहाँ से कहा, लेकिन ना मतलब किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। जब ये सुनवाई नहीं हुई, अभी इसका इसी सड़क की यानी कि 5 महीने 6 महीने इसको बने हुए है और 6 महीने में इसकी रिपेयरिंग कर दी गई। वहाँ से तरेड़ आई हुई है उसमें, और तरेड़ में कभी भी आपने देखा हो कॉलम डाल दिया गया हो, कॉलम के बीच में उस पर उन्होंने मसाला तैयार करके ऐसे लगा दिया है। आप देख सकते हो, दिखा सकते हैं, दिखाना चाहेंगे हम। मतलब ऊपर ऊपर पट्टी डाल दी इसमें, ऊपर ऊपर डाल दे जिससे कि लेप सा लगा दिया हो। जब इसका निर्माण हो रहा था तब आप लोग इसका विरोध करते हैं? भाई विरोध करने के बाद ही तो ऐसी बनी है। विरोध करने, देखो सारी सड़क ईंट लगी हो ना, जो इनका रेत बन चुका। ये किसके अधिकार सीमा में आता है? PWD विभाग हमारे पास है। तो ये कह रहे थे कि पूर्व विधायक जो है वो नहीं, वो है तो उनका प्रस्ताव, उन्होंने क्या किया, उसका प्रस्ताव करके ये तो सड़क हमारी 2009 में पास हुई थी। उनके इससे तो ये बन भी गई। खैर उन्होंने ही बनवाई है, जो कैसे बनी, लेकिन जो ठेकेदार है इसमें या PWD विभाग है उनसे इसकी जांच इसमें घपला हुआ। खैर, हम लोग जो है हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों का मूड जान रहे हैं कि किस प्रत्याशी को वो वोट करेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे। इस सिलसिले में ही हम आपके गाँव आए हैं। क्या आप लोग सोचते हैं वोट करने, किसको वोट करेंगे? जो कैंडिडेट अच्छा होगा, गाँव के लिए सोचेगा हमारे, उसको वोट करेंगे। जिला पंचायत सीट पे कौन दावेदारी कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं? भाजपा से है जितेंद्र। तो जो अब तक थे, क्या लड़का ठीक है? काम करने में ठीक है, वो काम भी करता है। जो पहले जो लोग रहे वो काम नहीं किए आपके क्षेत्र के? ऐसा नहीं किया, जैसा वो प्रमुख भी रहा। क्या कह रहे हैं? क्या विधायक ने भी सही नहीं किया है। सड़क जो बताई भाई साहब ने, भी क्या हो रहा है इस पर सड़क पर? अगर इसका उद्घाटन विधायक जी ने किया है
और विधायक जी इसे गौर से ध्यान दिया जाता विधायक जी का, तो क्या ये सड़क खराब बनती? आप ही बताइए। इसमें सरकार द्वारा लागत दी हुई वो वेस्ट है। अभी भी आप देख सकते हो, आप दिखा सकते हो इसमें ईंट में कितना मटेरियल किस प्रकार से लगा हुआ है। अगर विधायक जी उद्घाटन करके जा सकते हैं, सरकार का पैसा यहाँ पे वेस्ट करा सकते हैं। अगर विधायक जी यहाँ से आते और विधायक जी यहाँ से सभी लोगों का मनोबल बढ़ाते तो ये सड़क शायद देखिए एक सवाल है, क्योंकि पंचायत चुनाव है इसलिए भी मेरा खासकर ये सवाल है कि जो आपके पंचायत के प्रतिनिधि है वो उनका रोल है कि बताएं क्या समस्या है गांव का, वो आगे पहुंचाए, विधायकों तक पहुंचाए या आगे अपना ये रखे। तो अभी जो चुनाव आ रहा है आप उसमें क्या सुनो, चुनाव के लिए तो बात ही है जी, पाँच तो साल होते हैं प्रधान जी के, 7 साल हो चुके हैं। अगर प्रधान जी हमारे बूढ़पुर के प्रधान जी हमें इस एरिया में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी अपना कोई काम और या आप लोग प्रधान जी की मोहर या कहीं किसी का बोर्ड लगा दिखा दें तो हम मान जाए। प्रधान जी ने कोई काम ही नहीं किया यहाँ जी। अगर काम करते तो कहीं भी किसी का बोर्ड लगाया होता। आपको भी पता है, पत्रकार हो आप, लोगों के एरिया में घूम रहे हो, अगर कोई कहीं पे काम करेगा तो उसकी नेम प्लेट लगी हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो किसी ने कोई कार्य किया ही नहीं। तो कार्य नहीं किया तो अब जब चुनाव है, प्रश्न सुन लीजिए पहले, अब जब चुनाव है तब आप लोग क्या करेंगे? मन ही नहीं करता है चुनाव को, मतलब हम वोट किसी को करें, हमारा तो मन नहीं। मन नहीं है, नोटा दबाएंगे। नोटा समझते, एक विकल्प होता है ईवीएम। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, एक विकल्प होता है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर और अच्छा क्या ही? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बस यही है। अच्छा आप इनमें से, हमारे लिए तो यही है जी, इनमें से कोई नहीं। जवाब अभी तक हमें तो कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला है। अपने कोई वैसा नहीं है जो आपके लिए बात करता है, इसलिए आप इनमें से कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? आज तक कितने प्रधान आए चले गए, ये अपने खेतों की नालियों में पानी जा रहा। आज तक अगर ऐसा होता कोई काम करने वाला था तो तालाब यहाँ नज़दीक है, उस तक भी पानी जा सकता था। तो ये जो चुनाव है इसका 20-25 दिन अब बाकी रह गया है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कह के आएंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, इस पर आप लोग विश्वास करेंगे? कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। ये तो जी वोट लेने के बाद कुछ नहीं, हवा भाई क्या? भाई विश्वास करके तो पहले चुनाव और लोगों को, तो उन्होंने जब कुछ कामयाबी नहीं दिखाई तो क्या करेगी पब्लिक तो नाराज रहेगी ना। हाँ तो उसके बारे में थोड़ा पब्लिक अपनी नाराजगी दूर कैसे करेगी? 25 दिन बहुत होना। सवाल सुनिए, पब्लिक अपनी नाराजगी दूर कैसे करेगी? किन लोगों को चुनेगी? किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनेगी जो दिखेगा काम करने के लिए है। भाई अच्छे प्रत्याशी को चुनेगी ना, जो मान लो दिखाई देगा हमें। भाई 3-4 जो कैंडिडेट खड़े हैं, इनमें से जो सा भी हमें ठीक लगेगा। एक तो मान लिया हमने वो कर लिया भाई, वो तो देख लिया भाई 5 साल तक क्या किया क्या नहीं किया, आगे देखेंगे ना इनमें तो जो नवे हैं लड़के। क्योंकि ये जिला पंचायत सदस्य चुन के फिर ये लोग मिलके अध्यक्ष चुनते हैं, मतलब पूरा जिला का। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली बहुत लोगों का आरोप है कि खरीद फरोख्त होता है, पैसे देकर सदस्य जो है वो अपना वोट देते हैं। तो मान लो आपने किसी सदस्य को चुना, वो आपका चुना हुआ सदस्य पैसे लेके अध्यक्ष के लिए किसी को वोट कर रहा है, उस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं? ऐसे को तो चुनते ही नहीं हम, जिस पर विश्वास है उसे चुनेंगे ना। ऐसे को चुनते नहीं, ऐसे को चुनने के ही नहीं। हाँ पब्लिक को जो गुमराह करेगा उसे क्यों चुनेंगे? जिस पर पब्लिक विश्वास करेगी उसे चुनेगी ना। कैसे लोगों को चुनेंगे? बढ़िया प्रत्याशी को चुनेगा जी, जो ठीक ठाक काम करेगा। पहले वाले ने तो कुछ कराया नहीं अब तक भी। अब जा तो जो 3-4 खड़े उसमें तो अच्छा होगा उसे ही चुनेंगे, और किसी को। चूंकि बहुत दिनों से चुनाव को टाला जा रहा था, हरिद्वार पंचायत चुनाव लगभग 2 साल बताए जा रहे हैं, तो अब जब चुनाव आ रहे हैं तो जनता क्या मूड बनाई है? अजी अच्छे ही प्रत्याशी को चुनेंगे भैया, जो मूड बनना है आपको तो, और कोई नहीं। क्योंकि पंचायत चुनाव जो है सबसे छोटे स्तर का चुनाव है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्टली लोगों से जुड़े होते हैं, तो इस चीज को आप लोग कैसे चुनेंगे? डायरेक्टली एक तो हमारे यहाँ जिसने सड़क बनवा रखी तो यार इसमें आ ही रहे थे, ये तो है ही नहीं। विधायक की उसमें ये पंचायत में तो वो तो है था। आप क्या कह रहे थे? कहाँ है बारे में बताओ। पंचायत चुनाव जो आ रहे हैं तो कौन लोग आने चाहिए चुन के? लोग जो आने चाहिए जो काम करो, जनता की सुनो। हाँ वो लोग आने चाहिए। हाँ जो अब तक आए हैं लोग वो जनता के नहीं सुने, जनता की नहीं सुनते ना। सरकार ना बन हुई अब मौज अरे अपना। तो इतनी बड़ी सरकार तो है नहीं पंचायत की कि
जो प्रधान है वो आपके गांव से दूर चले गए। पंचायत की सरकार तो है इंत ही चला ऊपर लो सरकार इंत ही बन का जा तो ये लोग छोटे लेवल पे काम नहीं करते हैं। कहाँ काम करा काम करते तो यहाँ करते ना हाँ तो अब की बार क्या करेंगे आप लोग? है अब की चुनाव में क्या करेंगे? इनका अपना अपना बनाओगे हम हाँ अपना प्रत्याशी उठाओगे अब नहीं अपने को बनाओगे हाँ अपने लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ 2-3 योजना बना के देख लिया दूसरे गांव का प्रधान भी, और अब जो इस बार बनाएंगे अपना प्रधान बनाएंगे इसी गांव का, क्योंकि उसमें भी 2 बार बनने प्रधान हमारी योजना से हमारे आगे कुछ नहीं किया उसने। अब इस बार अपना गांव का प्रधान बनाएंगे, खुद बनाएंगे, और तो इस लाने की यही प्रधानी यही आएगी इस गाँव में। ये चुनाव है बस सबका। तो क्या दूसरे गांव के लोग आपके गांव के लिए काम दूसरे गाँव के काम किया ही ना, क्या काम किया आप देख लो, अगर 2 योजना चली गई, अगर कुछ काम किया कुछ नहीं काम किया। ऐसे लोग जीत के कैसे आ जाते हैं? जीत के क्या जाते, कोई वोट खरीद लेता है, कोई वैसा कर लेता है, बस और क्या चलता है। अब की बार भी खरीद फरोख्त होगी। खरीद प्रति अब का इस बार जो हमारे गांव का समूह है बस। अब के हम अपने और दूसरे गांव में वोट न जान देने के, सबसे पहले अपने गांव के रखेंगे। तो अपने गांव वालों से ही खरीद फरोख्त करेंगे। खरीदने के ही नहीं, अब का अपनापन है ना, वो कोई ऐसा थोड़ा कि पिछली बार तो हो गया 11 हाँ लड़ाई विड़ाई हो गया, बस ले आउट खरीद लिया हमने, वो नहीं चलेगा। इस बार अपने गांव का प्रत्याशी है, अपने को बनाएंगे बस। किस आधार पर वोट करते हैं कि बस अपना हो इसलिए या कुछ काम करे? कुछ काम करने के लिए तो अब उसने 2 योजना हो गई, कुछ काम नहीं किया, देख लिया बना के 4, हमारे आगे 2 होगी ना, हमारे आगे 2 होगी, कुछ नहीं काम किया। अब तीसरी योजना हमारे आगे, हमने देख लिया कि 2 योजना में कुछ काम नहीं हुआ, तीसरी योजना में हमारे आगे जो चलेगा हम सोच रहे कि अब का अपना बना के देख के। चलिए ऐसे ही तमाम वीडियोस और खबरों के लिए हरिद्वार से जुड़ा, हरिद्वार पंचायत से जुड़ा हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। पंचायत में कौन लोग एक्टिव है, कौन लोग किसको जनता सराह रही है, ये तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।